बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं शामी रूहानी टीवी और मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर एम ए शामी साहब। शामी साहब से आज हमने बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े दिलचस्प टॉपिक पर बात करनी है और वो है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है वो हमारा आज का मौजू होगा। और इस पर हमने बात ये करनी है कि सीज फायर दोनों ममालिक के दरमियान हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि ये जंग यहाँ आके क्या खत्म हो गई है या एक नए फेज का आगाज है, क्योंकि सीज फायर इतनी आसानी से दो ममालिक के दरमियान हो जाना, ये बात कुछ समझ नहीं आ रही टेक्निकली भी और एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से भी। ये बात इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है, तो बात कहाँ जाकर खत्म होगी ये सर हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐलान किया है, इसहाक डार ने भी ऐलान किया है, और पाकिस्तान के जो ऑपरेशन जो सारी चीज को देख रहे हैं टेक्निकली फौज के अफसरानों के दरमियान और इंडिया के फौज के जो अफसर हैं उनके दरमियान एक मीटिंग भी तय पाई है। क्या ये जंग खत्म हो गई है या अभी ये दूसरा फेज इसका होना है शुरू? दानिश, ऐसा है कि ये आपको याद होगा कि मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी जब मैंने बताया था कि स्टार का कंजक्शन हो रहा है। जी जी, बताया था। और उसमें मैंने बताया था कि दुनिया में बड़े मसाइल पैदा होंगे, जंग व जदल होगी चीजें, और मसाइल पैदा होंगे, पानी के मसाइल जागर होंगे सिस्टम। ठीक है, ये उसी की कड़ी है। ठीक। तो जब देखें जो सितारे हैं ना, वो हम जो अपनी इशारे देते हैं, अपनी जबान हम समझाते हैं ना, तो एस्ट्रोलॉजी उसको डिकोड करने का नाम है। ठीक है, उसको हम डिकोड करते हैं। आप देखें जो कोई इंसान कोई बात कर रहा होता है ना, उसके पस मंजर में कुछ और चीजें चल रही होती हैं, मुंह से कुछ और बता रहा होता है। और खुसूसन जो हमारी बड़े शरीर की सियासत है या वेस्टर्न कंट्री की सियासत है या अमेरिका की सियासत है, वो तो बिल्कुल इस पे परफेक्ट उतरती है कि उनके कॉल ऑफ फेल में बहुत तजाद होता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, हाथी कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, जबकि एस्ट्रोलॉजी हमें हर जगह पे गाइड करती है कि ये होने लगा, ये इवेंट है। अब ये जो जब राहु और जो सैटर्न का कंजक्शन बना, क्लोज कंजक्शन हुआ, तो ये सारा अटेम्प्ट होना शुरू हो गया। इसी तरह अब जो राहु केतु भी अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, जुपिटर भी जगह चेंज कर रहे हैं। जुपिटर 14 मई को चेंज कर रहे हैं, राहु केतु भी 18 मई को चेंज कर रहे हैं। तो ये जंग की स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी, जंग की प्लानिंग चेंज हो जाएगी। इसकी जो फॉर्मेशन है दहशतगर्दी में कन्वर्ट हो सकती है। अच्छा, ठीक है, खुफिया साजिशों में कन्वर्ट हो सकती है। देखिए, अब इंडिया पाकिस्तान शुरू से ही एक दूसरे के ऑपोजिट है, दुश्मन है चीजें। और एक तो इंडिया ने खुद साख्ता दुश्मनी पाली हुई है कि हम नहीं भी चाहते, हम चाहते हैं कि हम अपनी एनर्जी अपने आप को डेवलप करने में खर्च करें, अपने कर्जों को उतारने के लिए खर्च करें, अपने आप को इकोनॉमिकली साउंड कर सकें। लेकिन जो दूसरी मुखालिफ कुफ्ते हैं वो नहीं चाहते कि इकोनॉमिकली साउंड हो सके। बिल्कुल ऐसे। तो जब भी वो हम स्टेब्लिश होने लगते हैं, कोई ना कोई ऐसा मसला खड़ा हो जाता है, या इलेक्शन हो, कोई ऐसी चीज हो, और हमें उनके जो ऐसे हरकतें करके वो अवाम की हमदर्दी हासिल करते हैं और वो उनको वोट पड़ जाता है। बिल्कुल इसी तरह जो दूसरे जो टेक्नोलॉजी ममालिक है, जो यूएसए और दूसरे, उन्हें वेपन्स चेक करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, ये जो राहु है बेसिकली इल्यूजन है। ठीक है, जितने भी धमाके होते हैं, बम धमाके, मिसाइल के धमाके, ये राहु से होते हैं। जो एकदम चीज का फटना होता है वो राहु से रिप्रेजेंट करता है। तो राहु और जो सैटर्न मिलके जो है ना शराफत योग बनाते हैं, एक नहस योग बनता है, और उसकी वजह से ये होता है कि जिंदगी में बड़े अपस्टोन उतार चढ़ाव होते हैं। आप देखिए, रातों रात मिसाइल गिरना शुरू हो गए और इतनी बड़ी वायलेशन होनी शुरू हो गई एलओसी की। ठीक है, तो ये सारा कुछ अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए। और अब जब इसकी जंग बंदी वो भी बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी। बिल्कुल एक बयान एक ट्विटर आ गया, ट्वीट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हमने सालिसी कर दिया, कुछ खत्म कर। हालांकि कल कुछ और कह रहे थे। देखिए, कल आप तैयार नहीं थे। हम कहते कि इंडिया पाकिस्तान को अपने मसाइल खुद हल करने चाहिए। कल आपका ये बयान था। बिल्कुल। और जब आपने आज पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक उनकी पावर देख ली, उनके वेपन्स को, उनकी स्किल्स को देख लिया और समझ आ गई कि ये काम बढ़ सकता है चीजें, तो आपने एक ट्वीट कर दी और अब मसले को आप बड़े हमदर्द बन गए सिस्टम। आप बेसिकली क्या है कि हमारे पीछे बैठ के देखना, सारा इमेजिनेशन करना कि हम कितने पानी में, हमारी कितनी स्किल्स, हमारी क्या डिफेंस स्ट्रेटेजी आती है, हम कितने पावर में, हमारे पास कितने वेपन्स है, सारी हम प्लानिंग उसको एनालिसिस करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। तो उसी के और इसके बिहाइंड क्या देखा जाए कि आप देखें सैटर्न जो का ट्रांजिट हुआ है पाइसिस में, पाइसिस वाटर साइन है। ठीक। तो मेन मकसद जो है इंडिया का और दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज का, हमारे रिसोर्स पे फोकस करना चाहिए, पानी के रिसोर्स पे, मादनियत के रिसोर्स पे, सैंडर के जो रिसोर्स है उन पे फोकस करना है। जितनी भी ये जो ममालिक हैं, ये बेसिकली जो गरीब मुल्कों के जो वसाइल है उन पे नजर रख के बैठे हैं। ऐसे ही। और ये आज का नहीं है, डे वन से ये जो ताकतवर होता था वो हमेशा से जो कमजोर कौमों पे
कब्जा करके उनके वसाइल हासिल कर लेता था। अब जी। देखें, इससे पहले हिस्ट्री देख लें, इराक पे हमला करना था, जी वहां पे इल्जाम लगा दिया कि आपके पास केमिकल वेपन्स हैं, बिल्कुल और उस पर हमला कर दिया, और वहां से निकला मकसद क्या था, तेल के कुओं पे नजर थी। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह यहाँ पे नजर किस चीज पे है, आपके सैंडक पे, दूसरे मादनी जखायर पे, बिल्कुल क्योंकि जितनी भी चिपें बनती, जितनी भी टेक्नोलॉजी, उसके लिए मादनियत लाजमी चाहिए आपको। बिल्कुल ऐसे ही। तो दूर की प्लानिंग होती है इन ममालिक की, 20-30 साल पुरानी, 100 साल पुरानी थिंक के टैंक्स काम कर रहे होते हैं कि किस तरीके से पेनिट्रेट किया जाए और किस तरीके से मुहरकत पैदा किया जाए। आप खुद ही अपने बंदे मरवा के पहलगाम में, और खुद ही इसका सारा सिनेरियो क्रिएट करके, और पूरी दहशतगर्द ममालिक को डिक्लेयर करके सारा, ये सारी प्लानिंग है। तो ये सारी चीज की प्लानिंग, जो राहु और जो सैटर्न की प्लानिंग, जो शराफत दोष बन रहा है, उसकी वजह से सारा एग्जीक्यूट है। और ये आप किसी खुशफहमी ना रहे पाकिस्तान कि ये खत्म हो गया, ये बल्कि जो है और खतरनाक की तरफ जाएगा काम। अच्छा देखे ना, अब उनका एक कहते हैं, पंजाबी कहते हैं, जाका खुल गया, उन्होंने मिसाइल फेंकने शुरू कर दिए आपकी तरफ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इससे पहले कभी मिसाइल का वाकया नहीं होता था, कभी नहीं होता। झड़पें होती थी, सरहदी झड़पें होती बिल्कुल थी। ऐसे ठीक ही। है, अब आपके शहरों को टारगेट किया जा रहा है इस तरह से। और ठीक ये है? पंजाब में सर बहुत अरसे बाद ऐसा हाँ हुआ है जी। कि इंडिया ने बराह रास्त इससे में पहले मिसाइल मारा। हुआ नहीं है ना, इससे हाँ। पहले तो झड़पें सारी सरहदों पे रहती थी। बिल्कुल ऐसे ही, उससे आगे नहीं। अब आपके जो आपका कोई शायद महफूज नहीं है, हर वक्त आप हिट लिस्ट पे हो सिस्टर जी। बिल्कुल ऐसे ही। अब कोई उनका कोई बंदा मरेगा तो जी फलां जगह पे मदरसे में जो है वो हमें दहशत नजर आया, हमने मिसाइल फायर कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही, 100%। किसी वक्त भी हो सकता है चीज, इसलिए हमें ये रेड अलर्ट में, रेड जोन में इस वक्त चीज है। और ये एक और हरकत भी की है कि सीजफायर के बाद भी दोबारा हमला किया है चीज। हाँ जी। और ceasefire हमारे के बाद इसके हमला। बाद भी क्योंकि बेसिकली सीजफायर तो उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए, या जो दुनियावी दबाव के तहत किया। मकसद तो उनका ये नहीं है, मकसद तो ये है कि वो जो अपनी खुफ्तगी को मिटाने के लिए, या ये अपनी कमजोरी को छुपाने का उन्हें मौका मिल गया है। कि सफारती स्टाफ है जो उनके साथ बेस पे हमने हाँ जी। जो है दुनिया में हम अमन का चैंपियन बनने के लिए सारी हरकत की थी। तो अब ये जो मामला था अभी पेचीदगी से चलेंगे, और मकसद क्या है कि हमारी ग्रोथ को, एक्सपेंशन को रोकना, हमारी इकोनॉमिक्स को डिस्टर्ब करना। क्योंकि देखिए, एक मिसाइल चलता है, करोड़ों डॉलर का चलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप सिर्फ बम नहीं मारे, पैसे फेंके। हाँ जी, तो इस तरह ही है, और पैसे फेंक के मार के भी हासिल कुछ नहीं है। हाँ जी। या तो कोई रिजल्ट मिल रहा हो ना, जिसका आउटकम मिल रहा हो। बिल्कुल ऐसे ही। तो इनके पीछे तो दूसरी कुफ्तें बैठी हैं, उनके पास तो वसाइल ही बहुत ज्यादा हैं। वो तो दूर की प्लानिंग करके बैठे हैं कि हम किस तरीके से इनको इकोनॉमी के डिस्टर्ब करके, अच्छा इकोनॉमी के डिस्टर्ब होंगे, फिर हम फिर मुताज हैं उनके IMF के जरिए, और दूसरे चीजों के जरिए मुताज है कि उनके पास दोबारा जाएंगे ऐसे। तो ये इस साइकिल को, इकोनॉमिक्स को डिस्टर्ब करके फिर हमें उसी साइकिल में लेके आना चाहते हैं कि उनसे दोबारा लोन लें। और $1 बिलियन लिया भी हमने, चाइना से लिया, मेरा ख्याल मदद लिया, हमारे रोल ओवर रोल, मतलब ये कहने के हम इतनी किस्तों में फंस जाएं, इतने इकोनॉमिकल क्राइसिस में फंस जाएं कि हमें सर उठाने का मौका ही ना मिला जी। तो यही मकसद है कि जंग मसलत करना भी आजकल इकोनॉमिकल तौर पे किसी को भूखा मारने वाली बात है सिस्टर्स। बिल्कुल ऐसे। तो यही मकसद उनके हैं, इंडिया के और दूसरे खुफिया कुफ्तों का मकसद भी है कि पाकिस्तान को दबा के रखा जाए, उसको इकोनॉमिकल वीक किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए। अब हम अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लीडरशिप इतनी स्ट्रांग नहीं है, या जो सही तरह डिलीवर नहीं कर पा रही कि जो इन चीजों को मैनेज कर सके ये चीजें। तो अगर हम इकोनॉमिकल क्राइसिस निकल जाए, IMF के सिलसिले से निकल जाए, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास स्किल्स बहुत है। हाँ जी, हमारे पास स्किल्स और वेपन्स की कमी नहीं है, कभी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं, सिर्फ अच्छी लीडरशिप की, अच्छी चीजों को, स्ट्रेटजी को प्लान करने की जरूरत है कि हम किसी तरह IMF इकोनॉमिकल क्राइसिस से निकलें। आपने बात की कि हमारे पास वेपन्स की कमी नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वेपन्स की कमी हो। वेपन्स की कमी उस वक्त होगी जब जंग होगी। जी जी। और वो वेपन्स का सबसे बड़ा जो व्यापारी है वो अमेरिका है। वो चाहते हैं कि ये हमारी चीज, राफेल पहले इंडिया के पास नहीं थे, जब पाकिस्तान ने उनका MiG-21 गिराया और अभिनंदन को पकड़ा, तब उन्होंने वो खरीदे। ये उसी सूरत में ये खरीदारी होती है जब दो ममालिक आपस में लड़ते हैं। अब देखे ना, ये जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है, वो ऊपर से तो कहेंगे जंग करना बुरी चीज है, बिल्कुल, और नीचे से कहेंगे ये भी बम लो, ये भी जहाज लो, ये भी खरीदो, ये भी खरीदो की चीज है। हम आपकी जो वॉर स्ट्रेटजी को मजबूत कर रहे हैं, आपको ये इस चीज की जरूरत है। तो कहना है मकसद है, खुद ही मशवरा देने वाले, खुद ही लड़ाने वाले से। तो क्योंकि उनकी इकोनॉमी इसी बेस पे बेस करती है, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे दोनों लीडरशिप को समझना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान दोनों लीडरशिप में चाहिए
कि हमें अपनी भूखी आवाम के बारे में सोचना चाहिए, जो अफलास में गुर्बत में पल रहे बच्चे, उनके उनका फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और इन फरसुदा चीजों से निकल के आगे सोचा जाए। सर आपकी जो प्रेडिक्शन है सबसे इम्पोर्टेंट, जो जिसने मुझे भी अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए, जिस तरह ये सीज फायर का मामला अनएक्सपेक्टेड था, आपने कहा ये अभी फेज शुरू होने वाला है, ये भी खत्म नहीं हुआ मामला, और जो आप सितारों की चाल देख रहे हैं उसके मुताबिक आपने बताया कि इससे ज्यादा खतरनाक मामला की तरफ जो है मामला जा रहा है। जी जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन दिया। लोग जो ये सोच समझ के बैठ गए थे बड़े इत्मीनान से कि अब तो मामला खत्म हो गया, जंग खत्म हो गई, अब हम सुकून से ऐसा कहेंगे, यानी कि अभी सितारे ये नहीं बता रहे बल्कि मामला अभी पढ़ना है, और ये सिर्फ एक इल्यूजन है सर के ऊपर। तो वीडियो का अख्ताम इस उम्मीद के साथ करेंगे कि दुनिया में अमन कायम हो, पाकिस्तान और इंडिया अमन की तरफ आए, लेकिन लोग जो हैं वो तैयारी अपनी पूरी रखें, क्योंकि अभी ये मामला यहाँ थमा नहीं है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और एम ए शामी साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।